हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 मैथ का आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना। तो चतुर्भुज देखने से पहले हम देखेंगे कि क्या क्या और बेसिक शेप्स हैं जो पिछली क्लास में हमने पढ़ी हुई हैं। तो जब भी हम आकृतियों की बात करते हैं, हम समतल आकृतियों की बात करते हैं, समतल पर आकृतियां बनाते हैं। हम जानते हैं कि कागज जो है वो एक समतल है, प्लेन है, और उसी के ऊपर हम अलग अलग आकृतियां बनाते हैं। तो हम जो वक्रों की बात कर रहे हैं वो समतलीय वक्र होते हैं। अब समतलीय वक्र जो हैं ये आपने क्लास 6 में सीखा हुआ है कि वक्र जो है वो सरल वक्र भी होते हैं और कुछ वक्र ऐसे होते हैं जो सरल नहीं है। सरल वक्र वो होते हैं जो खुद को नहीं काटते हैं बीच में, और जो सरल नहीं होते वो खुद को काटते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें ये वक्र दिखाई दे रहा है, ये सरल वक्र है फर्स्ट वाला, क्योंकि ये खुद को बीच में कहीं काटता नहीं है। और दूसरा वक्र जो है ये वाला, इसमें ये बीच में खुद को काट रहा है, ये वाला काट रहा है, तो इसलिए ये सरल वक्र नहीं है। तो इनको यहीं मिलान करना है, कौन सा सरल है कौन सा नहीं है, और साथ में कौन सा खुला वक्र है और कौन सा बंद है। बंद वक्र वो होगा जो जिसके सिरे जो है आपस में मिल जाए, जैसे कि यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें थर्ड में और इसमें फोर्थ में। तो इनको आप मिला सकते हैं यहाँ पर, और ये ध्यान रखना है कि एक से ज्यादा से भी आप मिलान इनका कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट की बात करें तो ये सरल वक्र है और साथ में बंद नहीं है, तो ये यहाँ पर मिल जाएगा। दूसरा जो है ये सरल वक्र नहीं है, तो सरल वक्र नहीं है तो उसका मिलान यहाँ पर हो जाएगा इस तरह से। थर्ड जो है ये बंद वक्र है और साथ में काट नहीं रहा है, तो इसलिए सरल बंद वक्र है। चौथा जो है ये बंद वक्र तो है लेकिन सरल नहीं है, तो इसको यहाँ पर मिला सकते हैं। और यहाँ भी लिखा कि सरल वक्र नहीं है, तो इसका यहाँ भी मिला सकते हैं। तो इस तरह से आप एक से ज्यादा से मिला सकते हैं। इसके अलावा भी आप इसमें मिलान कर सकते हैं, तो आपने खुद मिलान करना है इसका। उसके बाद हम बात करते हैं बहुभुज। तो जब बंद वक्र हो, सरल हो, लेकिन साथ में केवल रेखाखंडों से बना हो, उसमें टेढ़ी मेढ़ी लाइनें नहीं आएंगी, सिर्फ रेखाखंड आएंगे, तब हम कहते हैं कि वो बहुभुज है। तो यहाँ पर ये सारे बहुभुज दिखाए हैं इसके अंदर। और ये वक्र जो है ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये सरल नहीं है, पहली बात, एक दूसरे को काट रहे हैं ये वाले, और ये वाला बंद नहीं है। तो इसलिए सरल होना चाहिए, बंद होना चाहिए, और सिर्फ रेखाखंडों से बना होना चाहिए, तब हम उसे बहुभुज कहते हैं। अब बहुभुज भी अलग अलग टाइप के होते हैं, उनको हम उनकी भुजाओं या शीर्षों की संख्या के हिसाब से नाम देते हैं। तो फर्स्ट है जैसे 3 भुजाएं या 3 शीर्षों, इस तरह की आकृति बनती है तो उसे हम कहते हैं त्रिभुज। 4 भुजाएं हों तो चतुर्भुज कहते हैं, इस तरह की आकृति बनती है। 5 भुजाओं वाला पंचभुज, 6 भुजाओं वाला षटभुज, 7 भुजाओं वाला सप्तभुज। तो इस तरह से ये बनते जाते हैं। 8 से अष्टभुज, 9 से नवभुज, 10 भुजाओं वाला 10 भुज, और n भुजाएं तो n भुज कह देते हैं। n मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से अलग अलग बहुभुजों के अलग अलग नाम बनते हैं, पर जनरली हम इनको बोल देते हैं बहुभुज। फिर उसके बाद बात करते हैं बहुभुज के विकर्ण। तो कोई भी बहुभुज हो, उसमें उसके आसन्न शीर्षों को छोड़कर कोई भी 2 शीर्षों को अगर हम मिलाएं तो उस रेखाखंड को हम विकर्ण कहते हैं। आसन्न यानी कि अगल बगल वाले। जैसे ये P है पॉइंट, तो P पॉइंट को हम Q और S को छोड़ दें, इसके बगल वाले इनको, तो और किससे हम मिला सकते हैं? R से मिला सकते हैं। तो P से R तक ये जो मिलाया है इसे हम विकर्ण कह रहे हैं। इसी तरह से S से Q ये विकर्ण है। इसी तरह से आप देख सकते हैं ये जो पंचभुज है, इसमें यहाँ पर ये 5 विकर्ण बन रहे हैं। तो इस तरह की ये विकर्ण बन रहे हैं, A से C, A से D, ये बीच में जो डॉटेड लाइन है ये विकर्ण है। उसी तरह से नेक्स्ट जो बहुभुज है, इसमें भी 2 विकर्ण बन रहे हैं, एक ये KM डॉटेड और एक ये LN। एक अंदर आ रहा है इसमें, एक बाहर आ रहा है। तो इस तरह से ये विकर्ण बनते हैं। उसके बाद बात करते हैं हम वक्रों के अभ्यंतर और बहिर्भाग की। अभ्यंतर का मतलब है अंदर का हिस्सा, जैसे यहाँ पर शेडेड करके ये दिखाया हुआ है, ये अंदर का जो है, कोई भी बंद वक्र है तो उसने अंदर जो जगह कवर करके रखी है उसे हम कहते हैं उसको अभ्यंतर। और इसी तरह से जो बाहर का हिस्सा होता है, तो बाहर का हिस्सा ही पूरा ही, उसे हम कहते हैं बहिर्भाग। इसी तरह से बहुभुज में भी आएगा। उसके बाद है उत्तल और अवतल बहुभुज। तो यहाँ पर आपको 2 तरह के बहुभुज नजर आ रहे हैं, ये बहुभुज यहाँ पर और ये वाले, दोनों में आप देखकर ही पता लगा सकते हैं कि क्या अंतर है। इसमें जो है सभी शीर्ष जो है वो बाहर की तरफ है, इसमें शीर्ष अंदर की तरफ भी जा रहे हैं, देखिए। तो इसको हम
अवतल कहते हैं और इसको उत्तल बहुभुज कहते हैं। यहाँ जितने भी ये बहुभुज आ रहे हैं ये उत्तल बहुभुज है। यहाँ पर ये अंदर की तरफ भी जा रहे हैं इनमें शीर्ष, जैसे ये वाला शीर्ष है, यहाँ पर ये शीर्ष अंदर जा रहे हैं, तो इस तरह के बहुभुज अवतल कहलाते हैं। इनमें जो है विकर्ण अगर बात करें तो उत्तल बहुभुज जो हैं इनके विकर्ण अंदर ही आएंगे, अभ्यंतर में ही आएंगे, जैसे यहाँ पर ये वाला, तो इसके विकर्ण इस तरह से बनेंगे, तो ये अंदर ही आए इस बहुभुज के। लेकिन जो अवतल होंगे इसमें विकर्ण जो है कोई ना कोई बाहर भी बनेंगे। जैसे हम इसकी बात करें तो ये जो चतुर्भुज है इसमें एक विकर्ण इस तरह से आएगा, तो ये तो अंदर आ रहा है, लेकिन दूसरा विकर्ण जो यहाँ पर इस तरह से बनेगा ये इसके बाहर आ रहा है, चतुर्भुज के बाहर, तो बहिर्भाग में आएंगे। तो इस तरह के चतुर्भुज अवतल चतुर्भुज या इस तरह के बहुभुज जो हैं ये अवतल बहुभुज कहला रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सम तथा विषम बहुभुज, रेगुलर एंड इर्रेगुलर। तो सम मतलब समान, तो जब भुजाएं और कोण सारे बराबर हों, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें ये, तो इनमें जो है भुजाएं भी बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं। निशान एक जैसे जो लगे हैं ये भुजाओं में कट के आप देख सकते हैं एक जैसे लगे हैं यहाँ पर, इसका मतलब है बराबर हैं। जैसे ये त्रिभुज है तो इसकी ये तीनों भुजाएं भी बराबर हैं और तीनों ये कोण भी बराबर हैं। तो इस तरह के त्रिभुज को हम सम त्रिभुज कह सकते हैं, या फिर उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं, नाम अलग बन जाता है। लेकिन अभी हम यहाँ पर बहुभुज की बात करें तो सम बहुभुज कहलाएंगे। इसी तरह से चतुर्भुज में यहाँ पर देख सकते हैं आप चारों भुजाएं चारों कोण बराबर हैं, इसमें ये 5 भुजाएं हैं तो पांचों भुजाएं और पांचों कोण बराबर हैं, इसकी भी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर हैं, तो ये सभी सम बहुभुज है। और दूसरी साइड ये देखें तो इनमें सभी भुजाएं बराबर नहीं है, या सभी कोण भी बराबर नहीं है। इसमें बात करें तो यहाँ पर कोण तो बराबर आ रहे हैं लेकिन भुजाएं बराबर नहीं आ रही, तो भुजाएं भी बराबर हो कोण भी बराबर हो तब हम कहते हैं सम बहुभुज, और अगर ये बराबर ना हो तो हम कहते हैं इन्हें विषम बहुभुज। उसके बाद है कोण योग गुणधर्म। तो हम इसको पिछली क्लास में ही जान चुके हैं कि त्रिभुज जो होता है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उसी से हम चतुर्भुज के कोणों का योग भी निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये चतुर्भुज दिखाया है लेकिन इसमें बीच में एक विकर्ण बना दें, जैसे ये डॉटेड दिखाया हुआ है, तो इससे ये चतुर्भुज जो है ये 2 त्रिभुजों में बट जाता है, एक त्रिभुज ये वाला और दूसरा ये वाला। तो इस चतुर्भुज के जो 4 कोण थे वो अब ये त्रिभुज में बंट गए, और हम जानते हैं इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा, और इसी तरह से दूसरा ये जो त्रिभुज आ रहा है इसके भी तीनों कोणों का योग 180 होगा। तो ये जो चतुर्भुज है फिर पूरा इसके चारों कोणों का टोटल 180 इधर 180 इधर, तो 180 प्लस 180 ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह से हम चतुर्भुज के चारों कोणों को बता सकते हैं कि 360 डिग्री होता है। पंचभुज बनाएंगे तो उसमें इस तरह के 3 त्रिभुज बन जाएंगे, तो 3 त्रिभुजों में उसको तोड़ सकते हैं। तो वहां पर इनका योग जो है वो 180 प्लस 180 प्लस 180 डिग्री हो जाएगा और वो बन जाएगा 540 डिग्री। तो इस तरह से बहुभुज के कोणों का योग निकाल सकते हैं हम, अलग अलग बहुभुजों के कोणों का योग अलग अलग होता है। तो इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अब आपने ये जो एक्सरसाइज है यहाँ पर 3.1 इसको करने की कोशिश करनी है। इसमें कुछ आकृतियां दी हैं, पहले इनको बताना है किस तरह के वक्र हैं ये या बहुभुज हैं, उनका नाम यहाँ पर नीचे जो है उसके हिसाब से आपने लिखना है। उसके बाद सेकंड है इसमें विकर्ण बताने कितने होंगे, तो ये आप अभी विकर्ण जो हमने देखे उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद कोणों के योग की बात है जो अभी हमने सीखी। उसके बाद ये टेबल दिया हुआ है, इसमें भी कोणों के योग की बात की। त्रिभुज का 180 डिग्री चतुर्भुज है, उसमें 2 टुकड़ों में बट गया, ये तो कितना बन गया पंचभुज में षटभुज में, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद सप्तभुज अष्टभुज दशभुज या n भुज होगा तब कितना बनेगा वो आपने इसी को देख कर करना है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन है समबाहुभुज क्या है। अभी हमने देखा समबाहुभुज की भुजाएं अगर 3 हो तो यानी कि त्रिभुज बनेगा, तो उसका नाम क्या बनेगा समबाहु त्रिभुज। जब 4 हो तो क्या बनेगा वर्ग बनेगा, 6 हो तो सम षटभुज बनेगा। ये नाम लिखने हैं बस यहाँ पर। उसके बाद 6th क्वेश्चन है, इसमें कोण दिए हुए हैं अलग अलग बहुभुजों के और एक एक कोण जो है उसे हमने x यहाँ लिख रहे हैं, तो ये x कितना होगा वो बताना है। तो यहाँ पर ये चारों कोणों का योग इसका 180 डिग्री होगा। 180 में से ये 3 हटा लेंगे, माइनस कर देंगे इन तीनों को, तो ये x निकल जाएगा। इसी तरह से ये x निकालना है, यहाँ पर ये x निकालना है, x निकालना है। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन करना है। 7th क्वेश्चन है, यहाँ पर भी ये बाहर के कोणों की बात की है, ये कितने डिग्री होगा बाहर के कोणों का योग वो निकालना है।
तो इनमें से आप जितने कर पाएँ उनको करने की कोशिश करें, और बाकी जब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तब इनको हम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।